नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में एमपीसीएचओ का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुका है और आई थिंक आप सभी बच्चों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट देख लिया होगा और शायद अपना अपना नाम भी यहाँ पे सर्च कर लिया होगा। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम है उनके लिए तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन है, और जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है और जो बच्चे ऐसे हैं कि जो एक दो रैंक से पीछे छूट रहे हैं, उनके लिए बैटिंग कितना क्लियर हो सकता है, एक ये पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और साथ ही साथ जो आपने थंबनेल में पढ़ा है कि ट्रांसफ़र होगा हो नहीं होगा, सैलरी कितना रहेगा, और सीएचओ ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कहाँ करवाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, आपको कहाँ जाना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है, हर एक जानकारी आपके साथ राहुल कुमार मालविया नर्सिंग ऑफिसर्स कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको, खासकर एमपीसीएचएस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। फ्रेंड, सबसे पहले देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये रहने वाली है कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो प्लीज़, हाँ, ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मेरे को हर एक डिटेल को यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब से लिस्ट आया है तभी से बच्चों के कमेंट्स एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बैटिंग कितना क्लियर होगा, या हमें डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो हर एक बच्चे का सोच समझ के ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को लिस्ट मिल गया होगा। आई थिंक जिसको भी लिस्ट नहीं मिला है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर लिस्ट को गेन कर सकता है। जैसा पता है आप सभी लोगों को, सबसे पहले यहाँ बात कर लेता हूँ कि आप लोगों को जो सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। सैलरी सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसी भी जॉब के लिए। तो आपको 28,700 रुपये सैलरी बेसिक पे स्केल रहेगा। साथ ही साथ आपको जो 15,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। ये 15,000 रुपये आपको पीवीआई के रूप में मिलेंगे, जो कि आपके बेसिक और जो कि आपके मंथली वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि आपने कोई सा रिपोर्ट बनाया, आपने जितना मीटिंग कंडक्ट किया, आपने कितने आयरन सुक्रोज लगाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंडक्ट की जाती है और एक लिस्ट आउट की जाती है और एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और ये रिपोर्ट आपको बीएमओ को देना पड़ता है। उसके बाद आपका पीवीआई निकल के आता है, ठीक है। बट ये इट्स डिपेंड है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक ब्लॉक का ये डिफरेंट होता है। तो बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। यदि आपको किसी भी सीनियर वगैरह ने बताया हो कि हमारे यहाँ तो पीवीआई 100% मिलता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आप अपना काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बैठा लीजिए। सीएचओ ज्वाइन करने से पहले मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। यदि आप सीएचओ को जॉब को ऐसे ही जॉइन करने वाले हैं तो बिल्कुल ये बातें समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सैलरी के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया। देखिए, सैलरी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम आपसे बेसिक बेसिक चीज़ों की कि भाई आपको सीएचओ ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जिन यहाँ पे निर्देश कुछ दिए हैं, ठीक है। और ये निर्देश इसीलिए दिए जाते हैं स्टूडेंट्स कि जब आप किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हो तो आपको ये पढ़ना बहुत ही अनिवार्य होता है, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि आपको 15 दिन के अंदर जॉब को ज्वाइन करना है, ठीक है। यदि आप 15 दिन के अंदर जॉब पे नहीं पहुंचते हो तो आपका जो नियुक्ति है उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी कितना भी फोर्स लगाओगे तो आपकी है यहाँ पे जो होगा, आपको फिर बैटिंग वाले बच्चों को चांसेस दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड थर्ड वाला क्या कहता है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाले में देखो क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। अब बच्चों के मन में डाउट्स आ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। देखिए, आप जब आपके सीएमएचओ ऑफिस जाओगे, ठीक है, कहाँ जाना है सबसे पहले ये जान लेते हैं हम कि देखिए, जिस भी बच्चे का
नाम है, ठीक है, उसके आगे उसका डिस्ट्रिक्ट लिखा है। तो देखो ब्लॉक आपके डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में हज़ारों बहुत सारे ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंट, ठीक है। बट जैसे मान लीजिए मैं डिपेंड करता हूँ कि भाई आप सीओर के कैंडिडेट हो, ठीक है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट सीओर है, ठीक है। तो अब आपको ब्लॉक कोई सा भी मिला हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्लॉक मिला है, ठीक है। तो पर आपको जो सीएमएचओ ऑफिस है, ठीक ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स यदि श्योर के हैं, यदि मान लीजिए जो कुछ स्टूडेंट्स भोपाल के होंगे बट उनको अलग अलग ब्लॉक मिला होगा, तो उनको सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग कहाँ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा आपके CMHO ऑफिस में, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है। तो जब कभी भी आप डॉक्यूमेंट्स, यदि आप कल से ही जा सकते हो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट उससे पहले आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो CMHO ऑफिस में जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा। तो ये होता है, पहले तो आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑफलाइन ही होगा। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका जब वहाँ पे CMHO ऑफिस में क्लर्क वगैरह रहते हैं, ठीक है, बाबू वगैरह रहते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि देखो किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ बच्चा ऐसा है जिनके पास CCA सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया और इसमें स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, ठीक है। बट जब आपका यहाँ पे CMHO ऑफिस में जब वो लोग यहाँ पे देखेंगे कि इस बंदे ने CCA सर्टिफिकेट से फॉर्म फिल किया है बट इसके पास फिजिकली CCA सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस बेसिस पे बच्चों को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिजेक्ट करेंगे तो ये खुशखबरी जाती है सीधी बैटिंग वालों के लिए, ठीक है। जो बच्चा बैटिंग वाले मेरा वेट कर रहे होंगे कि सर बैटिंग की चीज़ें कब बताएंगे, तो इस प्रकार से आपकी बैटिंग क्लियर होके आएगी, ठीक है। तो यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा 7 दिन के अंदर। फिर ये जो सूचना होती है, ठीक है, ये सूचना है, देखो स्टूडेंट्स, ये सूचना आपको आपके लिए भी है, ये सूचना आपके NHM ऑफिस के लिए भी है, और ये सूचना आपके CMHO ऑफिस तक भी चली गई है, ठीक है। तो उनको भी ये गाइडलाइंस पता है कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, फिफ्थ पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। कार्यभार ग्रहण करते समय संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्य में निर्धारित समय, दस्तावेज तथा प्रचलित मानव संसाधन मैनुअल अनुसार स्वयं के व्याप पर जिला चिकित्सा बोर्ड का सिंपल सी बात बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, फिर उसके बाद आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा के रखना है, ठीक है। जो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाइएगा और आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। तभी बनवाना जब आप ज्वाइनिंग करने वाले हो। और ये ज्वाइनिंग आज से लेके 23 तारीख से लेके तो 15 तारीख तक, 23 तारीख से लेके, तो मान लीजिए आपको 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइन करना है। तो आप अभी से अपना डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप अपने नियर जिस भी होम डिस्ट्रिक्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगता है वहाँ जाके आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी लगने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। ये नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी पदस्थापना के रूप में होगी, ठीक है। देखो पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप लोगों को इसके रिगार्डिंग भी आपको क्या है कि एफिडेविट बनवाया जाएगा, वो नीचे मैं बता दूंगा कि ये जो आपकी ज्वाइनिंग हो रही है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ज्वाइनिंग है, ठीक है। संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की मास की समाप्ति तक, ठीक है, 2025 तक के लिए ये होगा, ठीक है, अनुबंध होगा। मतलब देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसी ही मेंशन की जाती है बट आज तक कभी भी NHM ऑफिस NHM से CHO को कभी निकाला नहीं है और आगे इन फ्यूचर में कभी निकालेंगे भी नहीं, तो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में क्लियर रखना है कि यहाँ भले ही ये चीज़ें ऐसी मेंशन करिए बट पहले से CHO 2018 से वर्किंग कंडीशन में और अभी तक उनको निकाला नहीं है, ठीक है। ठीक है, अपन बात करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को, जैसा मैंने बताया था कि जो आपका सैलरी का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। देखो जो बच्चे को लगता है कि संविदा बेसिस पे जो बच्चे हैं उनको डीए वगैरह यहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा और आपको टीडीएस आपका कटेगा, ठीक है। ये चीज़ें भी उन्होंने मेंशन कर दी है, ठीक है। और साथ ही साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, यदि आप छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको आपके सीएमएचओ या बीएमओ को आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अनुबंध उपरांत संविदा संविदा सीएचओ को उनके पद स्थापना स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा। देखो, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब भी कभी भी आप सब सेंटर को ज्वाइन करोगे या सीएचओ को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसी जगह पे रहना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी क्या रिसेंटली ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है। सारे ही सीएचओ, कुछ कुछ सीएचओ ही रहते हैं और कुछ कुछ सीएचओ नियर बाई ब्लॉक में रहते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, कल से यदि आपको रहने के लिए फोर्स किया जाता है तो आप उस चीज़ को डिनाइल नहीं करेंगे। ये सीएचओ ज्वाइन करने से पहले मैं आपको चीज़ें इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बाद में बोलते हैं कि हमने ज्वाइन कर लिया है जॉब और अब हम ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो आप सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये चीज़ें भी आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को शासन के समस्त, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको 17वां पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए, एनएचएम में हर जगह हर प्रोग्राम हुए कंडक्ट होंगे और आपको हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य होगा, ऐसा यहाँ पे इन लोगों ने भी मेंशन किया है, ठीक है। यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर द्वारा कचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त पाने पर आपकी नियुक्ति समाप्त की जाएगी। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जॉब मिल गया और हम कुछ भी क्रिमिनल या कुछ भी चीज़ें करते रहे, तो ऐसा नहीं होगा। यदि आप कुछ गलत काम करते हो तो आपकी नियुक्ति क्या है, निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर जो बच्चा है जॉब में रह के कुछ गलत करते हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। तो जॉब बिफोर भाई आप देखो, आपका सीएचओ लिस्ट में नाम आ गया है, बट आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है। हमें यदि जॉब लेना है तो हम इन सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपके, ठीक है, ठीक है। अब देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें मेंशन नहीं है और जो मैं आपको मेरे तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, यदि मान लीजिए आप जॉब छोड़ते हो, आपका कहीं सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो भाई आपको 1,20,000 रुपये यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, ये आपका ज्वाइनिंग उसी बेसिस पे होगा स्टूडेंट्स, जब आप ये 1,20,000 रुपये का एफिडेविट बना के नीचे एक इसका फॉर्मेट भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फॉर्मेट भर के ही आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो आपको 1,20,000 रुपये का यहाँ पे एफिडेविट देना पड़ेगा और यदि इन केस आप जॉब छोड़ते हो तो आपको ये सरकार को देना पड़ेगा, ठीक है। और जो चीज़ें आपको देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है कि आपका 1 साल तक कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है इसमें। सब सेंटर टू सब सेंटर ट्रांसफ़र आप नहीं करवा सकते विद इन वन ईयर तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की गई है कि देखो, ये जो पीडीएफ जाता है, ये पीडीएफ किन किन बच्चों के पास जाता है और कहाँ कहाँ किस किस इंस्टीट्यूट को जाता है। आपके लोक स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय भोपाल को जाता है, संचालनालय एनएचएम को जाता है, संचालनालय वित्त एनएचएम को जाता है, मतलब इतने सारे कैंडिडेट को जाता है कि आप ये सोच भी नहीं सकते। तब जाके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यदि कहीं से कुछ भी गड़बड़ होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल सभी लोग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, ये तो होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों का लिस्ट में नाम भी है, ठीक है। और जो मेरी चीज़ें थी कि मैं आपको बताने वाला था कि वर्किंग लोड कितना रहता है सीएचओ का, तो देखो, अभी रिसेंटली सीएचओ का वर्किंग लोड ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा इसलिए हो गया कि नए नए प्रोग्राम से लॉन्च हो गए हैं और हर एक प्रोग्राम पे लॉन्च होना, हर एक प्रोग्राम की फ़ोटोज़ क्लिक करके सेंड करना, रिपोर्टिंग करना, ये सारे ही काम सीएचओस के रहते हैं। फिर एंट्री करना सीएचओस का रहता है। जो 15,000 रुपये हैं आपको, वो इसी बेसिस पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आप सीएचओ को ज्वाइन कर रहे हो तो आप ऐसे लाइटली लेके नहीं करिएगा। मैं आपको बिल्कुल अंदर की चीज़ें बता रहा हूँ कि सीएचओ का जॉब करना है तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा। आपको विजिट करना पड़ेगा, आपको बीएचएनडी का आपको मीटिंग करना पड़ेगा, आशा का मीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको गांव में जाना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी आपके पास एनएम नहीं मिलेगी, तो देखो एनएम का क्या रहता है मैं बता देता हूँ। एनएम जो कैंडिडेट रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे सीएचओ मान लीजिए,
सीएचओ मान लीजिए कोई 21-22 साल की लड़की बन गई, ठीक है, और जो एनएम कैंडिडेट है वो है भैया 40-45 साल की, ठीक है। तो ये जो एज डिफरेंस है, ये एज डिफरेंस उनके ईगो को हर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि सीएचओ तो जहाँ पे क्या होती है स्टूडेंट्स, मैडम होती है, ठीक है, मैडम होती है भैया, वो एक ऑफिसर है, ठीक है। बट जो एनएम कैंडिडेट है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑर्डर दिए जाते हैं, ठीक है, ऑर्डर दिए जाते हैं इन द सेंस कि भाई उनको ऑर्डर एक्चुअली में कोई देता नहीं है, बट वो फील करते हैं कि भाई हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया कभी कभी मैच नहीं होता है। आई पर्सनली मैंने खुद ये चीज़ें फील की है कि जब हम किसी बड़े इंसान को ये चीज़ें बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये आज क्या आए स्टूडेंट्स हमारे छोटे छोटे बच्चे की तरह है और ये हमें ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो सीएचओ की जॉब को आपको ज्वाइन करने से पहले ये भी सोच लेना है कि ये चीज़ें भी आपके सामने आने वाली है, और ये मैंने खुद लाइफ एक्सपीरियंस किया हुआ है कि यदि आप किसी को ये चीज़ें बताते हो तो उनको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। यदि आप उनको किसी काम के लिए बोलोगे तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको वो चीज़ मना भी कर सकते हैं, बोलेंगे आज के आए लोग हमें बताएंगे, हम पहले से यहाँ पे काम कर चुके हैं, ठीक है। तो यदि आप इस प्रकार से चीज़ें रखते हैं कि हमें ऐसा नहीं होगा, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सीएचओ ज्वाइन करने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आपके सब सेंटर पे हो सकता है एनएम ना भी मिले और हो सकता है एनएम भी मिल जाए, ठीक है। तो ये आपको कैसे रिलेशन उनके साथ बनाना है ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसे उनको रिस्पेक्ट देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप 99% है कि आपका जॉब कंफर्म है, ठीक है। आप बट आप यहाँ पे क्या करिए कि ये चीज़ें आपके दिमाग में बिठा लीजिए कि भाई ऐसी चीज़ें भी हमको फेस करना पड़ती, ठीक है। चलिए अब मैं आगे अब बात कर लेता हूँ आपसे। ट्रांसफ़र का बता दिया मैंने, ठीक है। अब आपको मैंने किसका भी बता दिया, हर एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको डॉक्यूमेंट्स, अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स में किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। उससे पहले जो मैं अभी सॉरी, जो मैं बात कर रहा था आपको कि श्योरिटी बॉन्ड का, ठीक है। तो श्योरिटी बॉन्ड का मैं देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई आपको 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, ठीक है, 50-100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे नहीं लेके जाना है स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता रहा हूँ रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। रिजेक्ट क्यों कर दिए जाओगे? क्योंकि यदि आप स्टाम्प पेपर को देखोगे तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया कि आपको 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये चीज़ें जाके बताना पड़ेगी। यहाँ पे मेंशन की गई है दिस डेट ऑफ बॉन्ड इज़ मेड ऑन द डे, और यहाँ पे चीज़ें करी है, यहाँ पे आपका 2024 आएगा, ठीक है। ये नहीं चीज़ें मेंशन, नो ऑल मेन बाय द दिस प्रेजेंट डेट बी हैव द मिस्टर, जब भी आपका नाम है आपके पापा का नाम आएगा। देखो इस चीज़ों के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको ओनली तहसील में जाना है, कलेक्टेड में जाना है और उनको ये फॉर्मेट देना है। दे नो वेरी वेल कि उनको कैसे बनाना है, वो सब बना देंगे। ओनली 500 रुपये का आपका स्टाम्प पेपर यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहीं पे मेंशन की गई है, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपका ये रहने वाला है, किसके लिए? डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ें मेंशन की गई, बस आपको ओनली क्या करना है, ये बनवाना है, ठीक है। सिग्नेचर लेना है, कैंडिडेट का श्योरिटी लेना है, ठीक है। और यहाँ पे वही चीज़ें जो मेंशन की गई है जो मैंने आपको बताई हुई है कि देखो नो द कंडीशंस अबव द रिटर्न बॉन्ड, कौन कौन सी कंडीशन आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। बॉन्ड आपका कौन सा होगा? 3 साल तक का बॉन्ड होगा, 3, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम पीरियड कितना है आपका, 3 ईयर्स का मिनिमम पीरियड रहेगा। इस बीच में आप सेंटर को लीव नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा, ठीक है। और इन केस देखो डेट बी कैंडिडेट सेल बी अपॉइंटेड इन जो कैंडिडेट परसुइंग बीएससी नर्सिंग। देखो जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें सी चीज़ का सर्टिफिकेट का ज़रूरत क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे लगता है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बॉन्ड, और बॉन्ड में ये सारी चीज़ें मेंशन इसलिए की है कि आप कल से क्या है कि अपनी बातों से मुकर ना जाओ, ठीक है। देखो 5.3 पॉइंट में भी ये मेंशन किया गया है कि इन केस यदि आप जॉब छोड़ भी देते हो तो आपको 1,20,000 रुपये भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड इसीलिए वो बनवा रहे हैं कि भाई कल से आप ना नाटक ना करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जॉब ले लेते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा नाटक करने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा वैसा हो गया, तो कम से कम आप उसको उस जॉब का आपको रिस्पेक्ट रहे, ठीक है। इसलिए यदि हाँ अच्छा है कि आप कहीं पे सिलेक्ट हो जाते तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है, ये अच्छी बात है। जो बच्चे अभी भी सीओचओ में लग गए हैं उनके लिए ये अच्छी बात है कि भाई कम से कम आप आगे पढ़ाई करो, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। चलिए ये तो हो गया आपका
कि आपको चीज़ें हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको बोर्ड में लिखवाना है, ताकि आपको जब भी आप क्या करो कि जो छोड़ो जॉब को, तो ये चीज़ें मेंशन की जानी चाहिए, ठीक है। दस्तावेज मैंने पहले ही बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, बट हाँ, हालांकि एक बार और आपके सामने मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बच्चे लगातार पूछते रहते, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहीं पे यही चीज़ आपसे मांगी जा रही है कि आपसे सीसीए सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है और चारों साल की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। जीएनएम कैंडिडेट है, पीपीपीएससी कर लिए हैं तो ओनली पीपीपीएससी का आपसे मांगा जाएगा, ठीक है ना। जो सीसीए सर्टिफिकेट है वो आपको प्रिंसिपल का ही वैलिड होगा। 10th-12th का मार्कशीट चाहिए, मध्य प्रदेश का मूल निवासी चाहिए। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वगैरह से फॉर्म को फिल किए हैं उनका यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो वो वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि एक्सपायर्ड हो गया है तो बिल्कुल आप उसको रिन्यू करवा सकते हो, क्योंकि रिन्यू करवाने के बाद भी आपका जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो एक पर्टिकुलर नंबर होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। यदि किसी बच्चे के संतान वगैरह दिव्यांग के है तो उसके लिए एमपीएनआरसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। फोटो आपको पास होना चाहिए, ठीक है। एनएचएम में संविदा आधार पर कार्यरत यदि पहले से हो तो कहीं पे हो, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे नर्सिंग वाले बच्चे एनएम के लिए जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, एनएम में सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर सीएचओ में हो जाते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पे क्या एनओसी लगेगा, ठीक है। तो और जो बच्चे पहले से जो स्टाफ नर्स के हैं वो सीएचओ में चले जाते हैं तो उनके लिए भी एनओसी लगेगा, तो एनओसी उनके लिए यहाँ पे बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, ये तो चीज़ें हो गई कि भाई आपको सीएचओ जॉब को ज्वाइन करने से पहले इन इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स आपका कहाँ होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आई थिंक बहुत अच्छे से मैंने हर एक चीज़ को कवर कर दिया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे आपसे बैटिंग का, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक एग्ज़ाम में बैटिंग क्लियर होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी डेफिनेटली बैटिंग क्लियर होगा, ठीक है। और बैटिंग का एक सेपरेट वीडियो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। फाइनल कट ऑफ लेके आऊँगा, और जो मैंने पहले कट ऑफ बताया था उससे कितना मैचेबल हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, बैटिंग आएगा, पर बैटिंग 15 दिन के बाद ही आएगा, क्योंकि 15 दिन तक तो इन लोगों का क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा, ठीक है। मान लीजिए बैटिंग आएगा आपका 1 महीने से 2 महीने बाद, ठीक है? ये मैं खुद ही बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 15 दिन तक तो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा। 15वें दिन के बाद क्या जाएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने वेरीफाई करवाएं ये जाएंगे एनएचएम ऑफिस, संचालय जाएंगे, ठीक है। वहाँ से जब इनका अप्रूवल मिलेगा, ठीक है, ये काम होने में कम से कम वीकली काम होता है, सरकारी काम होता है, टाइम लगता है। तो आपका जो बैटिंग है, जिन बच्चों को लग रहा है कि बैटिंग सर कब तक आ सकता है, तो डेफिनेटली बता रहा हूँ 1 महीने से 2 महीने तक बैटिंग आएगा, ठीक है। यदि आप में धैर्य है तो बिल्कुल आप बिल्कुल ये चीज़ें समझ लीजिए कि बैटिंग आएगा, बट बैटिंग आने में टाइम लगेगा। और देखो, बैटिंग डिपेंड करता है कि जिस भी कैंडिडेट के पास सीसीए सर्टिफिकेट नहीं होगा, इन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसकी वजह से पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज बैटिंग क्लियर होगा। तो ये वीडियो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, आगे बहुत जल्दी आपके साथ कवर अप करने वाला हूँ। तो बैटिंग डेफिनेटली आएगा। और जिन बच्चों को लगता है कि बैटिंग कब तक आएगा, तो वो अपना कैटेगरी और रैंक मेरे को बता देना, तो मैं बता दूंगा कि भाई आपका कौन सा बैटिंग क्लियर होगा या नहीं होगा। वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऑब्वियसली हमेशा ही ट्राई करता हूँ कि सभी बच्चों के कमेंट्स का यहाँ पे आंसर करने के लिए, बट इतने कमेंट्स नहीं हो पाते, तो एक वीडियो के माध्यम से आपके साथ में चीज़ें कवर कर देता हूँ, ठीक है। यदि देखो, हमारा आपको वीडियो और हमारी जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जाती है, यदि वो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए, आगे सीएचओ के रिगार्डिंग आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली आपसे सीएचओ की किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रही आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो बच्चे का ज्वाइन होना है उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। और देखिए, एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जिन बच्चों का लिस्ट में नाम नहीं है, प्लीज़ हताश निराश नहीं होइए। एक बार लिस्ट में नाम आने या नहीं आने से लाइफ डिसाइडेड नहीं होती। फिर से स्टडी करिए, फिर से लग जाइए, और इस बार इस प्रकार से स्टडी लगिए कि आप 40,000 रुपये की स्टडी या 45,000 रुपये ला कमाने लायक स्टडी कीजिए, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको स्टडी करना पड़ेगी, ठीक है। जो बच्चे सोचते हैं कि हम कम स्टडी करके जॉब ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। आजकल का जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। आपको यदि आपको 40,000 रुपये मिलते हैं या 50,000 रुपये मिलते हैं साल के, सॉरी महीने के, तो आपको उस लायक बनना पड़ेगा
आपको उसकी वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगी अपनी खुद की कि भाई मेरे को 50,000 रुपये मंथ के मिल रहे हैं तो मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे ही पता चलता है जब आप स्टडी करते हो और आप एग्ज़ाम को फाइट कर लेते हो, तब आपको खुद अपना रियलाइज़ हो जाता है कि आई एम दैट पर्सन की वैल्यूबल है, कि मेरे को वो 50,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, यही फ़र्क पड़ होता है मेंटालिटी का। जब आपका जॉब लग जाता है और कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो तो शो ऑफ कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, बट उन लोगों से पूछो कि भाई उन लोगों ने मेहनत की रही है तब जाके वो इस लायक बने हैं, और वो दिखाना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक आप नहीं बताओगे, जब तक आप अपनी चीज़ें नहीं चेंजेस करोगे, तो जॉब भी लग जाती है, उसका फिर भी कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो जॉब लग जाती है, वैसे ही एक वेल ग्रूमिंग इंसान बनिए और बिल्कुल अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से डेवलप करिएगा। ठीक है। चलिए, वो तो हो गया, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ बहुत जल्दी आपके साथ, फाइनल कट ऑफ और कितनी रैंक तक आने वाला है, ये आपके साथ बहुत जल्दी वीडियो कवर अप किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।